आज हमारे देश के लिए बड़ा दुख का दिन है। श्री विपिन रावत जी आज हमारी इस दुनिया के बीच नहीं रहे। आज विमान क्रैश हो गया उनका और उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने अपना जो जीवन है वो त्याग दिया। तो विपिन रावत सर के बारे में हम उनका जन्म कहाँ पे हुआ, पढ़ाई कैसे हुई, नौकरी कब ज्वाइन की, कैसे कैसे आज वो चीफ जस्टिस तक पहुँचे थे, पूरी की पूरी हिस्ट्री इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। और मैं उनको आज भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहूँगा और भगवान परमपिता परमात्मा इनकी आत्मा को शांति दे और अपने चरणों में जगह दे। देखिए, तमिलनाडु में ये जो घटना है घटी है। हेलीकॉप्टर सैन्य का जो सेना का हेलीकॉप्टर है उसमें 14 लोग सवार थे। और जो यदि हम बात करें हेलीकॉप्टर के, तो ये हेलीकॉप्टर था MI-17V5 और जनरल विपिन रावत CDS। 16 मार्च 1958 को इनका जन्म हुआ था। आज 8 दिसंबर 2021 को ये हमें छोड़ के चले गए हैं, लेकिन ये हमेशा याद रहेंगे। देखिए आगे की इनकी सारी बात। और इनके जो पिताजी थे वो भी सेना में ही थे और कहीं ना कहीं उन्हीं से इनको तजुर्बा मिला, अनुभव मिला। देखिए, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ CDS विपिन रावत का जन्म उत्तराखंड के पूरी गढ़वाल जिले में हुआ। सेना में उनकी शुरुआत धार धार रही है। फौज में रहने के लंबे वक्फे के दौरान जनरल रावत को सेना के प्रमुख सम्मानों से नवाजा जा चुका है। जनरल रावत पहली बार मिजोरम में 16 दिसंबर 1978 को 11वीं गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन में कमीशन पर शामिल हुए थे। तो 1978 में इन्होंने ज्वाइनिंग की थी मिजोरम में गोरखा राइफल में, ठीक है। और इनके पिता भी सेना में रह चुके हैं और 1 सितंबर 2016 को सेना के उप प्रमुख का पद संभाला और 31 दिसंबर 2016 को सेना चीफ का पद संभाला। उनकी कार्यकुशलता और बॉर्डर इलाकों में तजुर्बे की दक्षता को देखते हुए भारत सरकार ने जनरल रावत को 1 जनवरी 2020 तीनों सेना का प्रमुख यानी चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ बनाया था। 1 जनवरी 2020 को तीनों जो हमारी सेना है उनका अध्यक्ष बनाया था। दोस्तों, 1962 में चीन से जंग के दौरान जनरल रावत ने बहादुरी का परिचय देते हुए मैक-मोहन रेखा पर गतिरोध को लेकर पहले टकराव में चीनी सेना से लोहा लिया और बहादुरी से उन्हें रोक के रखा। बतौर मेजर उन्होंने जम्मू कश्मीर जैसे अशांत इलाके में शांति कायम करने के लिए एक कंपनी की कमान संभाली। जबकि उन्हें कर्नल के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई तो की बुद्धू में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के अलावा पूर्वी सेक्टर पर 5वीं बटालियन 11 गोरखा राइफल्स की कमान संभाली। सेना में रहते हुए उन्हें अब तक परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक, सेना पदक, विशिष्ट सेवा पदक से भी नवाजा गया है। यदि हम एजुकेशन की बात करें तो विपिन रावत की शुरुआती पढ़ाई देहरादून में कैम्ब्रियन हॉल स्कूल, शिमला में सेंट एडवर्ड स्कूल और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में हुई। उन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी से स्नातक उपाधि हासिल की है। उन्हें IMA देहरादून में इन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर्स से सम्मानित किया गया था। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से रक्षा एवं प्रबंध अध्ययन में MPhil की डिग्री और मद्रास विश्वविद्यालय से
स्ट्रेटेजिक और डिफेंस स्टडीज़ में एमफिल की डिग्री हासिल की। इसके अलावा जनरल विपिन रावत ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से साल 2011 में सैन्य मीडिया अध्ययन में पीएचडी किया। और इनकी पत्नी का जो नाम है वो मधुलिका रावत है, ठीक है। और जो विमान क्रैश हुआ उसमें 14 लोग थे और 13 लोगों की मौत मौके पे हो गई। अभी जो ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह है वो अभी उनका इलाज चल रहा है। और विपिन रावत की 2 बेटियां हैं जिनमें एक का नाम कृतिका रावत है। विपिन रावत के पिता लक्ष्मण सिंह रावत ने भारतीय सेना की सेवा की और लेफ्टिनेंट जनरल के पद तक पहुंचे। दूसरी ओर उनकी मां उत्तरकाशी से विधानसभा के पूर्व सदस्य किशन सिंह परमार की बेटी थी। और जो इनकी पत्नी थी मधुलिका रावत भी जो सेना में शहीद हो जाते थे उनके परिवार के लिए कुछ ना कुछ जो काम सार्वजनिक काम है वो करती रहती थी। और सीडीएस का पद दिए जाने से पहले जो विपिन रावत जी है वह थल सेना के अध्यक्ष थे और वे 27वें अध्यक्ष थे। जो विपिन रावत है मध्य प्रदेश के दामाद थे। शहडोल जिले की सुहागपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के पूर्व विधायक कुंवर मृगेंद्र सिंह की बेटी है मधुलिका रावत। उनके साथ इनकी शादी हुई है। और जो इनकी 2 बेटियां हैं एक का नाम कृतिका है और एक का तारिणी है। और आज ये एक लेक्चर देने के लिए जा रहे थे और इनका जो विमान है सेना का जो विमान था वो क्रैश हो गया, ठीक है। और इन्होंने सेना में या देश की सेवा लगभग 43 साल की है। 43 साल देश की सेवा की है और आज इस दुनिया को ही छोड़ के वो चले गए हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने आपको बताने की कोशिश करी है पढ़ाई कहाँ से हुई और कहाँ पे जन्म हुआ, नौकरी कैसे कैसे रही और भी बहुत कुछ पारिवारिक रिश्ते मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो विपिन रावत जी जो कि चीफ जस्टिस थे और आज वो दुनिया को छोड़ के चले गए और पूरा देश आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और दुआ कर रहा है कि भगवान जो इनकी आत्मा को शांति ज़रूर दे। और बस दोस्तों यही चीज़ें थी। आपकी जो भी राय है, आप सर के बारे में जो भी जानते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जो इनसे अलग कुछ हो आपके पास सर से रिलेटेड, ठीक है। धन्यवाद।